1857 के रिवोल्ट की अगर बात करें, इसमें कुछ फैक्टर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि इसमें काज क्या क्या थे, रिवोल्ट की वीकनिंग की बात करें, वीकनेस क्या पॉइंट थे इसके, रिजल्ट के, नेचर के, और कुछ और फैक्टर भी हम इसमें देख सकते हैं। जैसे कि बात करें इसकी इंट्रोडक्शन की, इसमें कुछ थे सोशियो रिलीजियस की अगर बात करें हम, इसमें क्या था, इंग्लिश एजुकेशन मेन रीज़न था इसमें, जिसमें कि चार्टर एक्ट 1830 का 1813, इसमें 1 लाख रुपये खर्च करने की बात की गई थी इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करने की। और इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था 1835 में। आपसे कोई पूछे कि किसकी रिकमेंडेशन पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया, वो थे लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले वही पर्सन है जिनको हम फादर ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन भी बोलते हैं। और इसमें अगर बात करें, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा। विलियम बेंटिक कौन थे? ये थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ये ध्यान रहे। बाकी इसमें और बात करें, कुछ और भी इंग्लिश को सपोर्ट करने वाले पर्सन थे, जैसे कि बात करें राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये दो पर्सनालिटी आपको देखने को मिल सकती हैं। बाद में सती सिस्टम की बात करें, सती सिस्टम जो था वो खत्म हुआ था 1829 में। इसको ख़त्म किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। किसकी रिकमेंडेशन पे? राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय वही पर्सनालिटी है जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ही एस्टेब्लिश ब्रह्म समाज। इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने में राजा राममोहन राय का भी रोल रहा था, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जवाहरलाल नेहरू, राजा राममोहन राय को जो टाइटल दिया गया था राजा का, वो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये टाइटल दिया था, गिवन बाई अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था, अकबर द्वितीय। उसके बाद एक था विडो रीमैरिज एक्ट। विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में लाया गया था, किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ये सारे फैक्टर याद करने वाले हैं। सोशल रिलीजियस कास्ट की बात करें अगर हम, तो रिलीजियस यानी कि रिलीजन, जहाँ पे ओवरऑल जो प्रमोट करने की बात की जा रही थी, धर्म को परिवर्तन करने की बात की जा रही थी, कन्वर्जन, यानी क्रिश्चियन मिशनरी, ये था ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने में बात कर रहे थे। 1857 में रिलीजन डिसएबिलिटी एक्ट भी बोलते हैं इसको हम, 1856 का लॉर्ड कैनी के द्वारा जलाया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनी के द्वारा। 1837 में ओनली इंग्लिश टू बी यूज एज अ कोर्ट लैंग्वेज रिप्लेसिंग पर्शियन। पर्शियन लैंग्वेज को रिप्लेस करके इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात की गई थी 1837 में। कुछ और फैक्टर हैं। 1844 में नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इसको कंपलसरी मान किया गया था गवर्नमेंट सर्विस के द्वारा। 1829 में मैंने आपको बताया कि सती सिस्टम को ख़त्म किया गया था, स्लेवरी सिस्टम को ख़त्म किया था। 1843 में ह्यूमन जो सैक्रिफाइस था 1843 में वो ख़त्म किया गया था। उसको और भी कुछ फैक्टर लाए गए थे जो मैंने बताया आपको। इकोनॉमिक कास्ट की अगर बात करें, इकोनॉमिक कास्ट 3 सिस्टम के ऊपर डिपेंड था ये। वो 3 सिस्टम कौन कौन थे? एक था जमींदारी सिस्टम, एक था रियोतबाड़ी सिस्टम, एक था महलबाड़ी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम को हम परमानेंट सेटलमेंट ऑफ द बंगाल भी बोलते हैं। 1793 में इस सिस्टम को लाया गया था। टैक्स को इम्प्लीमेंट करने की बात की गई थी। कितना परसेंट टैक्स? 19% टैक्स। और इसको लाने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसकी रिकमेंडेशन पे? जॉन शोर की रिकमेंडेशन पे। इसमें जो टैक्स देते थे किसान, वो देते थे 19%। दूसरा जो सिस्टम था वो था रियोतबाड़ी सिस्टम। 1820 में इस सिस्टम को लाया गया। इट वाज टैक्स ऑन फार्मर साउथ इंडियन, यानी कि साउथ इंडिया में इसको पहली टाइम देखने को मिला था। मद्रास एंड बॉम्बे में भी इसको लगाया गया था। किसके द्वारा? मुनरो एंड चार्ल्स रीड। थॉमस मुनरो एंड चार्ल्स रीड जहाँ पे आए थे, इनके द्वारा ये लगाया गया था। कितने परसेंट ये टैक्स लेते थे ज़मीनों से? 51% टैक्स लेते थे किसानों से। तीसरा था महलबाड़ी सिस्टम। महलबाड़ी सिस्टम क्या था? ये पूरे गांव में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। नॉर्थ वेस्ट इंडिया बोल सकते हो। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था ये? विलियम बेंटिक के द्वारा। और कितने परसेंट एरिया के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट किया गया था? 30% ऑफ द लैंड, इतने पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। कुछ पॉलिटिकल काज क्या क्या थे 1857 के रिवोल्ट में? पॉलिटिकल इशू थे,
जैसे कि बात करें सब्सिडरी अलायंस, जो 1798 में लॉर्ड वेल्सले के द्वारा साइन किया गया, जिसमें से आप बोल सकते हो कि ये इनका कहना था कि आप हमारे साथ मिल जाओ। अंग्रेज चाहते क्या थे, लोकल छोटे छोटे राजाओं राजाओं को बोल रहे थे, यानी कि छोटे राजाओं को बोल रहे थे कि आप हमारे साथ मिल जाओ ताकि बड़े राजाओं के ऊपर अटैक किया जाए। लॉर्ड बेल्सले के द्वारा लाया गया था। पहली स्टेट जो थी सब्सिडरी अलायंस की, जिसके ऊपर उन्होंने कब्जा किया था, वो था निज़ाम ऑफ हैदराबाद थी। निज़ाम ऑफ हैदराबाद। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की बात करें 1858, इसको बोलते हैं हड़प सिद्धांत की नीति बोल सकती हो। 1848 में स्टार्ट की गई लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। 1848 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा स्टार्ट की गई, और फर्स्ट स्टेट जिसको कैप्चर किया गया था दैट वाज सितारा, महाराष्ट्र में है। किसको? सितारा को। फिर जैतपुर को, बगट को, उदयपुर को, झांसी को, नागपुर को, इनको इनके द्वारा क्या किया गया, जहाँ पे हड़पना यानी कि हड़पने की नीति ये अप्लाई की गई थी। देन था एक मिलिट्री कास्ट। इंडिया एंड अंग्रेजों की जब भर्ती होती थी तो इंडिया वालों को इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी, यानी कि इंडियन को डबल सैलरी, जैसे कि अपनी एक एरिया से दूसरे एरिया में जब जॉब करने जाते थे तो डबल सैलरी, जिसको बट्टा बोलते हैं, वो अंग्रेजों को दी जाती थी, इंडिया वालों को नहीं दी जाती थी। इसमें जो रैशियल डिस्क्रिमिनेशन था वो बड़ा ज़्यादा था। रैशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कास्ट के ऊपर। और मैक्सिमम प्रमोशन जो इंडिया वालों को दी जाती थी, सूबेदार तक जो प्रमोशन दी जाती, उससे ऊपर उनको प्रमोशन नहीं दी जाती थी। ये जहाँ पे आप लोग याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखो, द न्यूली इंट्रोड्यूस इनफील्ड राइफल यूज्ड। इसमें हाँ कुछ और चीज़ें मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जैसे इमीडिएट कास्ट इसमें लिए गए वो कौन कौन से थे कि इनफील्ड राइफल, इसमें क्या होता था, जैसे कार्ट्रिज, कऊ और सूर, इनके आगे क्या किया जाता था, उनका राइफल के आगे कुछ पाउडर फॉर्म में लगाया गया होता था, ग्रीस फॉर्म में, ताकि वो आपस में लड़ते रहें, उनके धर्म में, उनको अपने धर्म में, यानी कि एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करना, लड़ते रहें, और उनको रिलीजन के नाम पे एक लो लेवल पे ये नीचे दिखाने की बात करते थे। अभी क्वेश्चन कई बार ऐसे थे, वाई रिवोल्ट फेल 1857। 1857 का रिवोल्ट फेल क्यों हुआ था? सिंपल सी बात है, यूनिटी नहीं थी, सिंगल लीडरशिप प्रॉब्लम यानी कि नहीं थी वहाँ पे। वेपन जो इंडिया के पास थे वो बड़े पुराने थे, कोई प्लान नहीं था, लिमिटेड जगह थी। मेनली जो रिवोल्ट था यूपी उत्तर प्रदेश में हो रहा था, वहाँ पे देखने को मिला। वहाँ पे कुछ आप बोल सकते हो नेटिव सोल्जर थे, कुछ ब्रिटिश सोल्जर थे। इस तरह से आप ये ध्यान रख सकते हो। डिसकॉन्टेंट अंग्रेज ब्रिटिशर, तो कॉलोनियल रूल जो जहाँ पे अंग्रेजों को चल रहा था, तो वो ज़्यादातर देखने को मिला आप लोगों को। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन मैंने बताया क्या क्या था, 12 मेजर एंड माइनर फैमिन, उसमें अकाल वगैरह बड़ा देखने को मिला था हमें उस टाइम। ये था कुछ अफगान वार वगैरह भी आप लोग देख सकते हो। 29 मार्च 1857, इसमें क्या था, रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। ये स्टार्ट कहाँ हुआ था? बैरकपुर से स्टार्ट हुआ था। ये कहाँ पे? नियर कैलकाटा। मंगल पांडे ने क्या किया था, दो ऑफिसरों को मारा था, वो थे ह्यूसन एंड बांगा बाउ, BAUGH। 34 नेटिव इन्फेंट्री इसमें इन्वॉल्व थे। कितने? 34 नेटिव इन्फेंट्री। मंगल पांडे जहाँ पे इसने दो ऑफिसरों को मारा था, मैंने बताया, नाम उनके आप याद रख सकते हो। उसके बाद आगे बात करें, म्यूटनी रैली जो स्टार्ट हुई थी, रैली ये मेरिट 10 मई 1857 में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद तांते टोपे की बात करें, 2 सेकंड यहाँ पे, हाँ, बहादुर शाह वाज इलेक्टेड बट द म्यूटनी हैड ओवर पावर द सिटी ऑफ दिल्ली ऑलरेडी। देखो जहाँ बड़ी सारी चीज़ें देखने को मिली थी हमें, कुछ एंटायर बंगाल आर्मी थी उसका, जहाँ पे एक रिवोल्ट, क्योंकि जो अवध, रोहिलखंड एंड दोआब, बुंदेलखंड, सेंट्रल इंडिया, लार्ज पार्ट बिहार और ईस्ट पंजाब को कैप्चर करने की बात की गई थी। आफ्टर कैप्चरिंग कानपुर, नाना साहिब को भेजा गया तांते टोपे विथ 20,000 मैन टू एड रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, उनके साथ इनको भेजा गया। झांसी लेड बाई रानी लक्ष्मीबाई, जिसका एक ओरिजिनल नाम ही कई बार पूछते हैं। झांसी रानी लक्ष्मीबाई का जो नाम है मणिकर्णिका तांबे, ये अंग्रेजों के अगेंस्ट लड़ रही थी।
जिन अंग्रेजों को लीड कर रहा था ब्रिटिश को वो था ह्यूज रॉस। अंग्रेजों ने क्या किया, तांते टोपे और लक्ष्मीबाई को दोनों को ग्वालियर वाले रीजन में पकड़ा। वर दे कुड नॉट सेव झांसी फ्रॉम सर ह्यूज रॉस, जो ब्रिटिश साइड से लीड कर रहे थे। तांते वाज एन एक्सपर्ट इन गुरिल्ला वारफेयर में बड़ा एक्सपर्ट था। ही लेड अटैक इन राजपूताना, मालवा, पंचमहल, बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ सारे अटैक देखने को मिले थे इसके। फिर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट और रिवोल्ट की बात करें तो इसमें क्या था, इंडिया में क्यून आई, सारा रूल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इस क्यून के पास आ गया। इसने क्या किया, कानून बनाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी नाम दिया गया था। हमें आपके धर्म में कोई भी रिलीजियस इंटरफेयर नहीं करना है, ये चीज़ें इस गुड गवर्नेंस एक्ट में बोली गई। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको ख़त्म कर दिया गया। इक्वालिटी प्रोवाइड करने की बात की, लेकिन ये कोई भी काम पूरा नहीं कर सके, सिर्फ एक रिलीजन को पूरा कर पाए थे, इसको रिलीजन को। फिर गवर्नर जनरल को एक पोस्ट, वाइसराय की पोस्ट दी गई, और 1857 के रिवोल्ट में लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट और लास्ट गवर्नर जनरल भी और वाइसराय भी बना। किसका वाइसराय था, यानी इंडिया के लिए। और उस टाइम एक न्यू पोस्ट को क्रिएट किया गया, वो पोस्ट थी सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट जे एक बैठते थे इंडियन हाउस में, जो कहाँ पे, लंदन में। देखने में लगा कितने लोग, 15 मेंबर होते थे इसमें। और इसमें जो बॉस होता था वो गवर्नर जनरल होता था, एंड ही वाज द बॉस ऑफ गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल का बॉस होता था सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट को कोई भी इंफॉर्मेशन देनी होती थी वो क्यून को देता था। लेकिन इसी टाइम हमें क्या बोला गया, क्यून के पास तो इतने सारे आंसर होते नहीं थे, क्योंकि सारे मिलीजुली सरकार थी उसमें अंग्रेजों की। जितना भी खर्चा कोई भी काम करने के लिए किया जाता था वो किया जाता था, कौन करता था, इंडिया वाले सारा खर्चा करते थे। दादा भाई नौरोजी ने उस टाइम एक थ्योरी दी, जिस थ्योरी को बोला ड्रेन ऑफ वेल्थ। इस थ्योरी को सपोर्ट किया आर से मंजूमदार ने सपोर्ट किया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक लिखी गई दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया क्वेश्चन है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक वाज रिटन बाई दादा भाई नौरोजी। कुछ जहाँ पे पॉपुलर पर्सनालिटी है जिनकी बुकों की बात करें, नेशनल राइजिंग बुक बेंजामिन के द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखी गई है। ये कुछ बुकें हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हो, रखें इसका। अभी आपसे कोई पूछे कि दिल्ली से कौन लड़ा था, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जब हारे थे निकोलसन एंड हुडसन से, इनको डिपोर्ट कर दिया गया रंगून वाली साइड में। बैरली खान बहादुर खान जे भी इन्हीं ब्रिटिशर से हारे थे। कानपुर से नाना साहिब तांते टोपे लड़ रहे थे, इसमें से जो हारे थे कैम्बेल से। किसे हारे थे, कैम्बेल से। नाना साहिब को एंड बेगम हजरत महल को, जहाँ पे ये भाग गए और कहाँ चले गए, नेपाल में चले गए थे। रानी झांसी की बात करें, ये तो लड़ी थी लेकिन अपनी बैटल में ही डेथ हो गई इनकी। ह्यूज रॉस इसमें जो जीते थे। बाकी और कोई पूछे कि तो देखो, जगदीशपुर से कुंवर सिंह अमर सिंह लड़े थे, फतेहपुर से अजमुल्ला, मथुरा से देवी सिंह, मेरठ से कदम सिंह लड़े थे। जगह कौन कौन सी है, लीडर की लियाकत अली इलाहाबाद से, देवी सिंह मथुरा से, कदम सिंह मेरठ से लड़े थे। ये कुछ याद रखने आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। कहाँ गए थे, बहादुर शाह हारने के बाद चला गया था रंगून। नाना साहिब नेपाल, बेगम हजरत महल ये भी नेपाल, तांते टोपे को पकड़ा गया और इनको फांसी दे दी गई थी। रानी लक्ष्मीबाई की तो बैटल फील्ड में ही डेथ हो गई थी। जहाँ से कुछ क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। तांत्या टोपे का जो ओरिजिनल नाम था रामचंद्र पांडुरंग था। नाना साहेब का ओरिजिनल नाम दो पंत है। शहनशाही हिंदुस्तान या एम्परर ऑफ इंडिया बहादुर शाह द्वितीय को बोलते हैं। और रानी लक्ष्मीबाई विडो क्वीन ऑफ राजा गंगाधर राव ऑफ झांसी, यानी कि इनके जो हस्बैंड थे उनका नाम था राजा गंगाधर राव। इन्हें मन्नू भी बोला जाता है, मनकर्णिका भी बोला जाता है, ठीक है। इनका नाम है झांसी का। सर ह्यूज एक ऐसे पर्सन थे ब्रिटिशर की साइड से, इन्होंने बोला था कि 1857 के रिवोल्ट में बेस्ट और ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर जो थी वो रानी लक्ष्मीबाई ही थी।